नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी सरकार की ओर से सभी योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है और आज का वीडियो सभी के लिए है। महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है और किसानों के लिए भी है। यानी कि अगर महिला हो तो भी आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है, अगर आप पुरुष हो तो भी आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है, क्योंकि अभी अभी सरकार की ओर से बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है सभी योजनाओं को लेकर। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हो तो नए साल का तोहफा मिलना शुरू हो गया है। सभी महिलाओं को सरकार नए साल का तोहफा दे रही है। छात्रवृत्ति को लेकर अपडेट आई है। छात्र परेशान थे कि कब उनको छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा, तो छात्रवृत्ति को लेकर अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या अपडेट आई है। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। राशन कार्ड, देखिए राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। प्रत्येक दिन राशन कार्ड को लेकर अपडेट आ रही है और आज क्या बदलाव हुआ है, क्या नियम लागू हुआ है राशन कार्ड को लेकर, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ फसल बीमा योजना, ठीक है, अगर आप पहले फॉर्म भरे हो फसल बीमा योजना का, उसका पैसा आना शुरू हो गया है। उसका पैसा अब आप लोगों को मिलेगा और नया फॉर्म को लेकर भी अपडेट आई है। चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स को मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए पहली अपडेट की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों राशन कार्ड को लेकर। ठीक है, देखिए राशन कार्ड को लेकर क्या अपडेट आई है, तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया है 2G से 4G की छलांग, राज्य की जन वितरण व्यवस्था हुई हाईटेक। यानी कि पहले जब आप राशन उठाने जाते थे उस टाइम पे 2G मशीन था, काफी ज्यादा परेशान आप लोग को होना पड़ता था, लाइन पे लगना पड़ता था, कभी उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम। लेकिन अब 4G कर दिया गया है और अब पहले से ज्यादा सुविधा आप लोगों को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बता दिया है, देखिए नव वर्ष के अवसर पर झारखंड सरकार ने राज्य की जन वितरण प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। ठीक है, एक और कदम बढ़ा है और आप लोगों को सुविधा भी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ एक खुशखबरी आप लोगों के लिए आ रही है कि चावल के साथ साथ अब आप लोगों को दाल भी निःशुल्क दिया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आप लोगों को दाल भी मिलेगा चावल के साथ साथ निःशुल्क में। कितना मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए। फिर वर्षों से चली आ रही जर्जर और धीमी 2G प्रणाली को समाप्त करते हुए पूरे राज्य में अत्याधुनिक 4G सक्षम इपॉस मशीनें लागू की जा रही है। यानी कि जो 4G इपॉस मशीनें हैं वो हर एक जगह पे लागू की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। फिर इस फैसले से न केवल राशन वितरण तेज होगा बल्कि पारदर्शिता और भरोसे की नई मिसाल भी कायम होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशक्त नेतृत्व में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने यह निर्णय लिया है। शुक्रवार को जामताड़ा में विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मशीनों का औपचारिक शुभारंभ किया है। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि पुरानी 2G मशीनें गरीबों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। यानी कि जो 2G मशीन थी वो गरीबों के लिए परेशानी बन चुकी थी, लेकिन अब उनको समाप्त कर दिया है। जो गरीब गुरबा है अब उनको इनका सुविधा, इसका जो व्यवस्था वो मिलने वाला है। देखिए नेटवर्क फेल और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण लाभुकों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। मतलब दोस्तों अगर आप लोग राशन लेने जाते थे, सरकार आप लोगों को 5 किलो प्रति लाभुक के हिसाब से राशन देती है, नमक भी देती है। ठीक है, तो जब आप लोग राशन लेने जाते थे और जब 2G मशीनें थी उस टाइम पे क्या होता था, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम तो कभी कुछ हो जाता था, जिसकी वजह से आप लोगों को घंटों घंटों तक लाइन पे खड़ा रहना पड़ता था, है ना दोस्तों। घंटों घंटों तक आप लोगों को लाइन पे खड़ा रहना पड़ता था। देखिए फिर यहाँ पे कई बार राशन भी नहीं मिल पाता था। सरकार ने सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हुए इस समस्या का जड़ से समाधान किया है। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि गरीबों के सम्मान और अधिकार की जीत है। फिर यहाँ पे क्या बताया है, हर दुकान तक तकनीक,
हर लाभुक तक अनाज। राज्य की सभी 25,428 पीडीएस दुकानों पर नई मशीनें लगाई जा रही है, यानी कि जितने भी पीडीएस दुकान है, मतलब जहां पर आप लोगों को राशन मिलता है, टोटल कितने हैं 25,428 पीडीएस दुकान, हर एक जगह पर नई मशीनें लगाई जा रही है। ठीक है, इससे राशन वितरण तेज और फिर देखिए निर्बंध और पूरी तरह पारदर्शी होगा। फर्जीवाड़े और बिचौलियों पर लगाम लगाएगी और नेटवर्क संबंधी बाधाएं लगभग समाप्त होगी। डॉक्टर अंसारी ने बताया है कि जब केंद्र सरकार द्वारा डीलर कमीशन जारी नहीं किया गया, तब भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने संसाधनों के सभी 25,428 डीलरों का कमीशन दिया। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक अपडेट आ रही है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा कि चावल के साथ अब आप लोगों को दाल भी मिलेगा निःशुल्क में। देखिए यहाँ पे हेडलाइन में ही बता दिया है कि चावल के साथ दाल का निःशुल्क वितरण, यानी कि दाल भी आप लोगों को दिया जाएगा चावल के साथ साथ। ध्यान दीजिएगा, सरकार जल्द ही चावल के साथ दाल का निःशुल्क वितरण शुरू करेगी। प्रणाली को मशीन और मोबाइल ऐप के जरिए और सरल बनाया जाएगा। आधार अपडेट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सहायता तंत्र भी लागू होगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने विपक्ष पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद पीडीएस सुधार पर ध्यान नहीं दिया गया। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो विरोधी है उनको लेकर भी यहाँ पे बोला है, लेकिन अभी तो सरकार कौन है, हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन है तो अभी हेमंत सोरेन को ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ की जो लाभुक है, जो लोग हैं, कैसे उनको 100% सुविधा मिले, कैसे जो गरीब गुरबा है उनको सुविधा मिले बिना परेशानी के। तो ये एक अच्छा चीज हुआ। पहले क्या था कि 2G मशीनें लगी हुई थी, जिसकी वजह से कभी नेटवर्क फेल हो जाता था तो कभी कुछ हो जाता था, जिसकी वजह से आप लोगों को लंबे समय तक, मतलब 1 घंटा 2 घंटा तक आप लोगों को लाइन पे खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन अब 4G मशीन लग गई है तो अब आप लोगों को ज्यादा खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे अपडेट आई है। अगली जो अपडेट वो है फसल बीमा को लेकर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए फसल बीमा भुगतान में देरी से किसानों का भरोसा टूटा। ठीक है, फसल बीमा का जो भुगतान है वो देरी होने से जो लाभुक है, जो भरोसा था वो टूट गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। खरीफ का 21 करोड़ अटका और 57,000 किसानों ने नहीं कराया रबी का बीमा, यानी कि रबी फसल का जो बीमा है वो 57,000 किसानों ने नहीं कराया है क्योंकि लेट से पैसा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया दिया है दोस्तों, देखिए वह सब कुछ जो आपके लिए जाना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, पहला यहाँ पे हम यही चीज बात करेंगे दोस्तों, 2024 में जब आप लोग खरीफ फसल का जो फॉर्म भरे उसका पैसा कब मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बता दिया है खरीफ 2024 का क्लेम कब मिलेगा। देखिए जिला स्तरीय कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। रिपोर्ट का सत्यापन कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार जनवरी में राशि जारी होने की संभावना है, जिसके 15 दिन के भीतर किसानों के खातों में पैसा पहुंच सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दिया है कि कब आप लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया है साफ साफ जनवरी में आप लोगों को पैसा मिलेगा। देखिए जानकारों के अनुसार जनवरी में राशि जारी होने की संभावना है, जिसके 15 दिन के भीतर किसानों के खाते में पैसा पहुंच सकता है। साफ साफ बता दिया है, ये जो जनवरी है इसी में आप लोगों को पैसे मिलने की संभावना है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताया है, फिर यहाँ पे बोला कि 30% नुकसान की शर्त वादा योजना के तहत 30% से कम नुकसान पर क्लेम नहीं मिलता। इससे ज्यादा होने पर पंचायत प्रखंड स्तर पर आकलन किया जाता है। इसमें जियो टैगिंग के जरिए रिपोर्ट तैयार होती है। योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। दोस्तों किस प्रकार से आप लोगों को पैसे मिलती है वो चीज यहाँ पे बता दिया, यानी कि 30% अगर नुकसान होती है तो उस पर आप लोग क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कितने पर क्लेम आप कर सकते हो तो इसके बारे में यहाँ पे बता दिया कि योजना के तहत 30% से कम नुकसान पर क्लेम नहीं मिलता है। इससे ज्यादा होने पर पंचायत प्रखंड स्तर पर आकलन किया जाता है। उसके बाद जियो टैगिंग के जरिए आप लोगों का रिपोर्ट तैयार होता है। योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहन करती है, यानी कि दोनों मिलकर आप लोगों को पैसा देती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया दोस्तों। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैया सम्मान योजना को लेकर। तो मैया सम्मान योजना को लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि 17वीं किस्त जारी कर दी है सरकार ने नए साल के उपरांत। मतलब नया साल जैसे शुरू हुआ
आप लोगों के पैसा आना शुरू हो गया है 17वीं किस्त का। और देखिए कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 5-5 हजार रुपये महिलाओं के खाते में आए हैं। आपको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको ये राशि मिली है या फिर नहीं मिली है और आप कौन से जिले से हो, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर नहीं मिली है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रत्येक दिन अभी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। हो सके तो आज आपके खाते में पैसे चले जाएंगे या फिर आप लोगों को कल पैसे मिलेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ये जो 17वीं किस्त की राशि है ये किन महिलाओं को मिल रही है। तो देखिए जिनको लगातार पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 14वीं किस्त जिनको मिल गया, 15वीं, 16वीं, जिनको मिल गया एकदम बिना किसी रोक टोक के, बिना परेशानी के, तो उनको 17वीं किस्त मिल गई है। और अगर आपको 16वीं किस्त की राशि ही नहीं मिली है, 15वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, तो आपका 17वीं किस्त की राशि भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए आपका कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप लोगों को पहले का जो राशि वो भी आप लोगों को नहीं मिला है। या तो आपका जो बैंक खाता वो आधार से लिंक नहीं है, या तो आपका डीबीटी चालू नहीं है, या तो आपने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, या तो आपका राशन कार्ड, आपका जो राशन कार्ड है उसका ई-केवाईसी नहीं किए हो, या फिर राशन कार्ड आधार कार्ड दोनों लिंक होना चाहिए वो नहीं है। तो ये सब गलती होने से भी आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये सब चीजों को। और देखिए राशन कार्ड को लेकर सरकार पहले ही कह दिए थे कि 31 दिसंबर 2025 तक आप लोगों को ई-केवाईसी करा लेना है। अगर आप लोग नहीं कराओगे तो आप लोगों को पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो देखिए आज किन किन जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसे मिलेंगे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं दोस्तों। जैसे कि रांची हो गया, वहां पर भी पैसे मिलेंगे, धनबाद हो गया, वहां पर भी पैसे मिलेंगे, आपका जमशेदपुर हो गया, वहां पर भी पैसे मिलेंगे, सरायकेला खरसावां हो गया, वहां पर भी पैसे मिलेंगे। देखिए और दोस्तों आपका जो दुमका है वहां पर भी पैसा मिलने वाला है, दुमका, ठीक है, आपका जमशेदपुर, बोकारो, पलामू, गढ़वा, गुमला, इन जिलों में दिसंबर महीने की राशि आज आने वाली है। अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हो तो आप लोग को आज पैसे मिलने वाले हैं। छात्रवृत्ति को लेकर क्या अपडेट आई है दोस्तों, ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे साफ से बता दिया है कि 9 माह बाद छात्रवृत्ति मद के मिले 18.60 करोड़। और यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए जिले के अनुसूचित जाति व ओबीसी छात्रों को मिली छात्रवृत्ति की राशि बच्चों को अब भेजी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे बता दिया है कि छात्रवृत्ति की जो राशि है वो मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। देखिए पूर्वी सिंहभूम जिले में कल्याण विभाग की ओर से दिए जाने वाला वित्तीय वर्ष 2025-2026 के 9 माह बाद बच्चों की छात्रवृत्ति के 18.60 करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार ने करीब 2.5 माह पूर्व छात्रवृत्ति मद की राशि भेजी थी, लेकिन घाटशिला उपचुनाव के कारण लगे आचार संहिता के कारण राशि वितरण रुका हुआ था। प्रखंड स्तर पर बीईओ के स्तर से सत्यापन के बाद जिला स्तरीय कमेटी ने छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान उनके बैंक खाते में देने को मंजूरी दी है। जिला स्तरीय कमेटी में डीसी के अलावा डीडीसी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी व कोषागार पदाधिकारी शामिल है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 54,640 बच्चों के लिए 10.04 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की राशि, अनुसूचित जाति मध्य श्रेणी के 7,714 छात्रों के लिए 1.42 करोड़ रुपए जारी किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पैसे हैं वो जारी किए गए हैं छात्रवृत्ति को लेकर, ठीक है। मतलब छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो जारी कर दिया है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि जिले में कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति कास्ट वाइज बात दिया है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल 18.60 करोड़ रुपए जो है वो छात्रवृत्ति को लेकर भेजा गया है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों, मैया सम्मान योजना का भी पैसा जारी हो गया, छात्रवृत्ति का भी पैसा जारी हो गया है, और अब आप लोग को फसल बीमा का भी पैसा मिलेगा। और राशन कार्ड को लेकर तो बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है, क्योंकि अब आप लोग को डाल भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।